नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई इंडियन फिल्म की जो भाई हर तरफ छाई हुई है, अपनी कहानी के लिए, अपने एम्बिशन के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये इंडियन सिनेमा में एक नया चैप्टर शुरू कर रही है, पर इसकी कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिनन, मतलब एक सांस्कृतिक घटना बनने की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या चंद्रा के रूप में इंडिया को सच में अपनी पहली फीमेल सुपर हीरो मिल गई है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये सवाल सिर्फ हम या आप नहीं पूछ रहे। प्रियंका चोपड़ा जैसी ग्लोबल स्टार ने इसे इंडियन सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन कह दिया है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा नाम किसी फिल्म की इतनी तारीफ करे तो जाहिर है कि फिल्म कुछ तो खास करने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, आप जरा गहराई में चलते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इस सुपर हीरो को इतना यूनिक बनाता है? बात सिर्फ एक्शन की नहीं है, बात है हमारी जड़ों से, हमारे कल्चर से जुड़ी एक नई कहानी कहने की। देखिए, इस फिल्म का जो असल आइडिया है ना, वही इसे सबसे दिलचस्प बनाता है। ये एक फीमेल लेड सुपर हीरो कहानी है जो हमारी लोक कथाओं को आज के मॉडर्न जमाने से जोड़ती है। इसमें फेमिनिज्म को बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाया गया है, कोई भाषणबाजी नहीं। और हाँ, इसकी हीरोइन एक वैम्पायर सुपर हीरो है। और इन सब के ऊपर इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग है और जो म्यूजिक है, उसकी भी क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की है। लेकिन देखिए, किसी भी सुपर हीरो फिल्म की जान कौन होता है? उसका हीरो या हीरोइन। और कल्याणी प्रियदर्शन ने चंद्रा के रोल में सच में जान डाल दी है। उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म की आत्मा कहा गया है। मतलब समांथा रुत प्रभु से लेकर आलिया भट्ट तक सबने उनके काम की और फिल्म के इस नएपन की तारीफ की है। तो जब कहानी इतनी अच्छी हो, परफॉर्मेंस इतनी दमदार हो, तो नतीजा क्या होता है? जाहिर है, एक ब्लॉकबस्टर। चलिए अब जरा बॉक्स ऑफिस के नंबरों पर नजर डालते हैं। 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे कामयाब फीमेल लेड सुपर हीरो फिल्मों में से एक बन गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आई। लेकिन अगर हम इन नंबरों को थोड़ा और ध्यान से देखें ना, तो एक अलग ही कहानी पता चलती है। मलयालम में फिल्म ने जबरदस्त करीब 48.45 करोड़ कमाए। तेलुगु और तमिल में भी इसने अच्छा बिजनेस किया, लगभग 13.6 करोड़ का। पर हिंदी बेल्ट में फिल्म बिल्कुल नहीं चली, सिर्फ 35 लाख रुपए। और यहीं से कहानी का दूसरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा शुरू होता है। इतनी बड़ी कमाई के बावजूद इस फिल्म को लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां तारीफ और बुराई दोनों साथ साथ चल रही हैं, और इसने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही जैसे दो हिस्सों में बांट दिया है। क्रिटिक्स के बीच तो ये बंटवारा साफ साफ दिखता है। एक तरफ है दी इंडियन एक्सप्रेस, जो इसे इंडिया में बनी अब तक की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म्स में से एक बता रहा है, और दूसरी तरफ है डेक्कन हेराल्ड, जो इसे पूरी तरह से इनइफेक्टिव कह के सिर्फ 2.5 स्टार देता है। मतलब सोचिए, एक ही फिल्म पर दो इतने अलग अलग व्यूज। और ये कहानी सिर्फ क्रिटिक्स की नहीं है, ऑडियंस के बीच भी कुछ ऐसा ही हाल है। रेडिट पर कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म ठीक ठाक है, पर कोई वाव मोमेंट नहीं था। कुछ को लगा कि यूनिवर्स बनाने पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया कि कहानी पीछे रह गई। इसे ओवर हाइप्ड तक कहा गया। लेकिन फिर इंडिया फोरम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने कहा कि ये हाइप से भी बेहतर निकली और इसने ऑडियंस को पूरी तरह से जगा दिया। तो इतनी सारी तारीफें, इतनी सारी आलोचनाएं, इन सब के बीच आखिर इस फिल्म के बारे में क्या कहा जाए? क्या है इसका फाइनल वर्डिक्ट? चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये फिल्म आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, इसमें चाहे कितनी भी कमियां हों, लेकिन लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा को एक बहुत ही बोल्ड अटेम्प्ट, एक साहसिक प्रयास की तरह देखना चाहिए। ये एक ऐसी फिल्म है जो कुछ नया करने की हिम्मत दिखाती है और इंडियन सिनेमा को एक नई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है इसकी ताकतें, एक बिल्कुल नया फीमेल लेड कॉन्सेप्ट, कल्याणी की जबरदस्त परफॉर्मेंस और बेहतरीन टेक्निकल और विजुअल काम। और दूसरी तरफ है इसकी कमजोरियां। क्रिटिक्स को फिल्म की पेस में दिक्कत लगी, वर्ल्ड बिल्डिंग पर शायद जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया, और कुछ लोगों के लिए ये हाइप पर खरी नहीं उतरी। और हाँ, हिंदी मार्केट में इसका न चलना। तो ये जीत और हार की, विजय और विवाद की एक मिली जुली कहानी है।
और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या चंद्रा जैसी फिल्में जो हमारी लोक कथाओं को, मॉडर्न कहानी को और फीमेल सेंट्रिक एक्शन को मिलाती हैं, क्या यही इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है? ये एक ऐसा बोल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसने कामयाबी भी देखी और नाकामी भी, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।